हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। कल निफ्टी 50 पोजिशनल का वीडियो जो है वो डाल दिया है, वो लेवल जाके देख लेना। और बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है। पिछले 2 दिनों तो छोड़ दीजिए, पिछले जो 2 दिनों में तो बहुत ही बड़ी दिक्कत रही है ऑप्शन बाइंग में। लेकिन अगर पिछले 2 महीने की बात करें या 1 से 1.5 महीने की बात करें तो बैंक निफ्टी में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम रही है। ऑप्शन बाइंग में कहीं पर भी आसानी से पैसा नहीं बन रहा है। डे का चार्ट है, आपके सामने रखूँगा तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, लेवल के बारे में डिस्कस कर लेंगे। साइकोलॉजी स्ट्रेटेजी के साथ अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर लॉस होता है तो लिमिटेड होगा, और फेवर में आ गया तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है ना, एवरी दिन क्या है कि वो मूवमेंट हमें चाहिए वो ऐसी नहीं मिलेगी। लेकिन जिस दिन मिले उस दिन आप बेनिफिट उठा सकते हो, बाकी आप हार मान लो, कोई बात नहीं है। और हमेशा इन द मनी में ही काम करो, या फिर थर्सडे है, ठीक है, मतलब कि एक्सपायरी का जो रनिंग सेशन है वहाँ पे हीरो जीरो मत करो, नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करो, ताकि आपका पैसा जीरो नहीं होगा, ठीक है। भले ही एनालिसिस गलत होने का लॉस आए तो ठीक है, वरना क्या करंट एक्सपायरी में करते हो और आउट ऑफ द मनी हो जाता है तो आपका सारा पैसा जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पिछले 2 महीने भी आप देख सकते हो, ठीक है। एक रेंज में ही है 43,260 से 44,166 की जो रेंज है, ठीक है, वहाँ पर बॉडी कैंडल है। बाकी तो कुछ है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और हमें मार्च में लगता था कि यहाँ पे और भी तगड़ी गिरावट आ सकती है। और जो 32,590 का जो टारगेट नहीं आया था ना, उस वक्त हमने 38,500 का टारगेट दे दिया था, जब 40,000 के अराउंड चल रहा था या उनके ऊपर भी, ठीक है। तो क्या है कि 38,590 या 38,600 से ही सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। हमारा जो क्लियर कट टारगेट था हमने दिया था 38,500 से, और भी 2,000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, 36,500 तक के लेवल दिखाई देने को मिल सकते हैं, ठीक है। वो हमने क्यों दिया था लेवल, यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो, ठीक है। पहले रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब सपोर्ट की तरह काम करने वाला था। ये जो लेवल है 36,440 का, ठीक है। लेकिन 38,590 से ही जो मार्च महीना था उसने सपोर्ट ले लिया, और अप्रैल जून में ग्रीन कैंडल बना डाली, ठीक है। मार्च अप्रैल में, और जून में तो अभी क्या है कि एक रेड कैंडल है, ठीक है। तो जो है मार्च अप्रैल में तेजी आ गई, ठीक है। मार्च में मंदी हुई, दोनों साइड के एसएल खाया, दो जी कैंडल बनी। अप्रैल में ऑप्शन बायर को कमाने का मौका दिया बैंक निफ्टी ने, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद मई जून में जो प्राइस एक्शन है ना, बहुत ही गुस्से वाला, इरिटेटिंग है। कहीं पर क्लियर मोमेंटम ही नहीं है, मार्केट खुद नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और मैंने बोला था, निफ्टी का वीडियो डाला था ना, तब मैं यहाँ पे एक्सपायरी के बारे में भी बात करने वाला हूँ, तो अभी मैं कर लेता हूँ। क्योंकि जो आने वाली है वो हर दिन एक्सपायरी रहेगी, मंडे को छोड़ के। पहले क्या हुआ करता था, ओनली थर्सडे को ही एक्सपायरी थी, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डे पर एक्सपायरी नहीं थी। बाद में फिन निफ्टी लॉन्च हुई तो वहाँ पे जो एक्सपायरी आई वो ट्यूसडे आई। तो वहाँ पे जो भी लोग हीरो जीरो करने के आ रहे थे ऑप्शन बाइंग में, वो सब हीरो हो रहे थे, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम नहीं हो रहा था, वॉल्यूम होने लगा तो वहाँ पर भी ऑप्शन बायर को पैसा जो है वो मिलना बंद हो गया, ठीक है। ऑप्शन सेलर की जीत होती है, ऑप्शन राइटर की। तो अब आने वाले हर दिन एक्सपायरी है, मंडे को छोड़ के। तो क्या है कि लोग पहले देखेंगे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, कहाँ पे वॉल्यूम बनता है, कहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग का चांसेस ज़्यादा है, कहाँ पर सामने वाला लॉस ज़्यादा करता है। तो लोग वहाँ पर उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी उठाने के लिए आएंगे और पैसा कमाना चाहेंगे। तो क्या है कि लोग थोड़ा जो वॉल्यूम है वहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग लेवल में लोग लाइट ट्रेडिंग करेंगे देखने के लिए, और उसके बाद जब उसको एक ग्रिप आ जाए, बाद में वो क्या है कि पूरी तरह से एक्टिव हो गया। तो अभी क्या है कि एक नीरस टाइप का मार्केट है, किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ना बायर को ना सेलर को। उस प्रकार के मार्केट चल रहा है, और अगर पोजीशन ले लेते हैं तो दोनों साइड ऐसे लीट होते ही है, ठीक है। उस टाइप का मार्केट है अभी। तो ये देख सकते हो 38,590 के अराउंड जो तेजी आई, 41,800 के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर रहा था, पहली बार क्लोज किया था। उसके बाद मार्च महीने में डाउन साइड गिरावट आई, उसके बाद अप्रैल में वापस क्लोज किया, उसके बाद मई में भी किया 43,260 के ऊपर। और मैंने ऊपर ये भी बोला था कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 45 से 46,000 या 45,500 से 46,500 तक जगह है। मतलब कि जो नया है वहाँ से 2,000 पॉइंट की रैली है। 44,151 का समथिंग कुछ था, ठीक है। और उसके बाद 44,500 तो नहीं किया, लेकिन 44,500 में से किया है कि 1 से 2 पॉइंट वहाँ से दूरी रह गई, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, 45,500 46,000 आता है या नहीं आता है, ठीक है। जब तक ये 43,260 का ना काटे ना लो, तब तक कोई चिंता की बात नहीं है, वरी नहीं है, ठीक है।
अगर वो कट डाउन होता है तो ये 41,800 का लेवल है, वहाँ पर मार्केट आ सकता है, ठीक है, मंथली चार्ट में, और वहाँ पर सपोर्ट लेके वापस ऊपर भी जा सकता है। या फिर अगर रेंज में रहे और 44,166 की अब वो मंथली कैंडल क्लोज कर दे, एक गुड ग्रीन कैंडल, ठीक है, तो ऑल टाइम हाई वीकली कर सकता है। लेकिन जो एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च हुए हैं ना, तो सब लोग घबरा रहे हैं, तो डायरेक्ट कोई बड़ी पोजीशन किसी भी साइड नहीं बनाना चाहता है, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। तो उस हिसाब से ये मंथली चार्ट काम कर रहा है, एकदम आसान है। वीकली चार्ट भी आसान है, लेकिन डेली चार्ट में आपका दिमाग काम नहीं करेगा, उस टाइप का चार्ट है, ठीक है। चाहे नैरो रेंज रखूँ या वाइड रेंज रखूँ, लेकिन हम लेवल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वीकली चार्ट है, आप देख सकते हो जो गिरावट आई पिछले 4 हफ्ते में वो एकदम नैरो रेंज में आई है, ठीक है। 43,480 से 44,265 की रेंज में 4 दिन काटा है, ठीक है। तो मतलब कि कोई कुछ क्लियर कट मोमेंटम ही नहीं है, और ये मोमेंटम वन वे भी नहीं देता है, सिर्फ खा के दिया, ठीक है। डाउन साइड अगर मोमेंटम आया तो डाउन साइड कैसे मोमेंटम आया, कॉल बायर को तो कहीं पर कमाने की गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन जो पुट है उसके एसएल हिट करके ही आ रहा है, ठीक है, डाउन साइड। और जो रैली हुई थी वो 39,450 के अराउंड एक इनसाइड कैंडल बनी थी वीकली चार्ट में, वहाँ से कंटिन्यू रैली हुई, ठीक है। तो अब 44,265 के अराउंड प्रेशर आ रहा है, सेलर एक्टिवेट हो रहा है, ऑल टाइम हाई जोन है ATH। वहाँ पर क्या है कि लोग बेचने से डर नहीं रहे हैं, ठीक है। जब वो डरना शुरू कर देंगे और वहाँ पे उन लोगों के एसएल कटेंगे तो और भी तरार तेजी आ सकती है, लेकिन कोई भी क्लियर कट पोजीशन नहीं बना रहा है, ठीक है, ना अपर साइड ना डाउन साइड, ना बाइंग साइड ना सेलिंग साइड, ठीक है। चाहे कॉल बायर हो, कॉल सेल वाले हो, चाहे पुट बायर हो, चाहे पुट सेल वाले हो, कोई भी क्लियर कट मोमेंटम नहीं शो कर रहा है, मतलब कि इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है उन लोगों का। और 41,700 का भी आप देख सकते हो मेन सपोर्ट है। जब 5 वीक में जो गिरावट आई थी वो 41,700 का ब्रेक डाउन करके आई थी। तो अगर ये 43,040 या 43,048 का लो ब्रेक करता है तो 41,700 तक भी आने का चांसेस है। वहाँ पर मैं ये नहीं बोलता कि वन वे वन साइड पैसा बनेगा। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो कोई ना कोई हफ्ता एक ऐसा रहेगा जहाँ पे पुट बायर को कमाई का मौका रहेगा। और आप लोगों की प्रॉब्लम है ना, आप याद नहीं रखते हो, ठीक है। अगर पोजिशनल प्लेयर हो और इंट्राडे में आते हो तो इंट्राडे का वीडियो देखो, लेकिन पोजिशनल वीडियो तो देख कर ही जाओ, कभी भी भूलना मत, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे और आप याद रखो, रिमेंबरिंग करो दिमाग में। अगर आपको याद नहीं रहता है तो लिख लो, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो, कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना, ठीक है। सब कुछ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप लोगों के पास 10 से 20 या 25 मिनट वीडियो देखने का निकालना पड़ेगा अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, ट्रेडिंग करना है, ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाना है। मैं आपको ये नहीं बोलता आप सीधी करो, ठीक है, आपको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन आपके पास फ़ोन से तो आप ऑप्शन सेल करके कमा लेंगे, ठीक है, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है और ऑप्शन ट्रेडिंग करनी ही करनी है, ठीक है। तो मैं उन लोगों को गाइड करने के लिए डेली आता हूँ, वीडियो डालता हूँ, ताकि आप एक छोटे फ़ोन से एक प्रॉपर रिस्क ले सको, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके पैसा बना सको। अगर मान लो कि लॉस आया तो हम एक लॉट में ही काम करते, इतना ज़्यादा लॉस नहीं करते, तो आपके पास दूसरी जो अरेंजमेंट है वो पैसों की अगर आसानी से हो जाती है, ठीक है। अगर लॉस आता है तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं रहेगी। आपका टोटल फंड 30,000 है और आपने एक दिन में ही 30,000 का लॉस कर दिया, तो आप क्या कर लोगे? अगर 20-20, 50-50, 100-100, 200 लॉट में काम करोगे, अगर 1 से 2 लॉट में काम करते हो तो लॉस एकदम लिमिटेड आएगा और आप आराम से बेयर कर सकोगे, सीख सकोगे। तो उस टाइप से मैं क्या है कि आप लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना हो सके इतना देखिए, समझ में ना आए तो दोबारा पूछिए, वापस पूछिए या लेवल लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत न हो। और मैं कोशिश करता हूँ सैटरडे 9:15 से 9:45 बजे या 9:30 से 10 बजे लाइव आने की, ठीक है, एवरी सैटरडे। तो आपकी क्या राय है दोस्तों? वहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकते हो। तो देखते हैं क्या होता है, रिस्पॉन्स कैसा रहता है, ठीक है। तो ये देख लेना, ये मंथली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है, क्लियर कट समझ में आ जाएगा। और ये डेली चार्ट है, यहाँ पर आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि एकदम नैरो रेंज में मैंने ये जो है स्क्रीनशॉट खींचा है, ठीक है। आप भी अपनी चार्ट टर्मिनल में जाके देख लेना, अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये इमेज देख लो, देख लिया। और जहाँ पर आप ये देख सकते हो 44,300 का लेवल है, पहले जो
मार्केट ऊपर गया और उसके बाद गिरावट आई और उसके बाद जो मार्केट ऊपर गया ना, रेड कैंडल के साथ ही गया है डे चार्ट में 44,300 कह रहा हूँ, ठीक है। या बड़े बड़े पूछे देख रहे हो ऊपर या नीचे, कहीं पर भी एक क्लियर कट ग्रीन कैंडल है नहीं बनी है, ठीक है। और मान लो कि अगर ये हैमर जैसी कैंडल है 44,316 के अराउंड, वहाँ पर आप देख सकते हो कितने दिन मार्केट ने एक रेंज में फंसाया है। मतलब कि वहाँ से 13 से 14 दिन जैसा समथिंग कुछ हो रहा है और एक बहुत ही बढ़िया रेड और ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल, 15 दिन में से 3 कैंडल ऐसी है जहाँ पर ऑप्शन बायर को पैसा बन सका है, ऑप्शन बायर को पैसा मिल सका है, ठीक है। हम आपको ये नहीं बोलते कि डेली ऑप्शन बाइंग में पैसा मिलता ही है, मिलेगा ही मिलेगा। जब मोमेंटम ही नहीं है तो पैसा कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो मोमेंटम आता है तो हमारी पोजीशन वहाँ पे होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक्यूरेट लेवल निकालते हैं और वहाँ पे डटे रहते हैं। और जहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है वहाँ पे हम कुछ नहीं करते हैं, और जहाँ पे ट्रेडिंग जोन है वहाँ पे खड़े रहते हैं। अगर हमारी जो फेवर है वो मूवमेंट आ गई तो पैसा बन जाएगा, लेकिन हमारी जो पोजीशन है वहाँ पर अगर हमारी फेवर में नहीं आती है, ठीक है, हमारी फेवर में नहीं आती है मार्केट, तो वहाँ पर लॉस लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कैलकुलेटिव रिस्क लेने के लिए, वो लॉस लेने के लिए हम तैयार ही है, ठीक है। लेकिन लॉस लेना छोटा है, एक रीजनेबल लेना है, टेक्निकली परफेक्ट है ऐसा लेना है। वो प्रॉफिट तो लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो, कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। और हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही कम हिट होता है, ठीक है, उस टाइप का ही हमारा सेटअप है। और हमारा जो ट्रेडिंग है वो एकदम रिवेंज ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है। कहीं पर कैसे पर भी ट्रेड ले लो, डेली ट्रेड ले लो। इंट्राडे में, इंट्राडे का मतलब ये है कि सेम डे पोजीशन को कट करके लॉस या प्रॉफिट लेना। इंट्राडे का मतलब कहीं पर भी ये नहीं है कि डेली ट्रेड करना है। नो ट्रेड जोन है तो कोई बात नहीं है, आप शांति से बैठ सकते हो अगर खुद एनालिसिस करते हो तो, ठीक है। अगर ट्रेडिंग जोन है तो आप कैलकुलेटिव रिस्क लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन लॉस आए टेक्निकली हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक तो ले लो। फेवर में जाता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते जाओ, या फिर अगर एक ही लॉट में काम करते हो और थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही चाहिए, छोटा बहुत ही प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, तो जो फर्स्ट टारगेट आए तो बुक ही कर डालो। उसमें कभी क्या रहता है कि सिचुएशन वापस बदल जाती है, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट टारगेट हिट होता है मार्केट वहाँ से तुरंत रिवर्स हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को भी ये सेल खाना होता है। वन वे मार्केट किसी को कमाने नहीं देता है, ना बायर को ना सेलर को, और ख़ास करके वो ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। जब लोगों के ऐसे लीड करने होते हैं तभी वो वन वे जाता है, खास करके ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी फ़िलहाल कम दिख रही है, और पिछले 10-15 दिनों में तो देख ही नहीं है। 1 से 2 दिया, 3 दिन बाद कर दो ना तो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, चार्ट क्लियर कट है, लेवल क्लियर कट है, फिर भी आप लोगों को कुछ है ना समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे जो लेवल है ना वो देख लेना, और आपकी चार्ट टर्मिनल में ट्रेंड लाइन खींच के चार्ट को वाइड कर देना, ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज या अवेयरनेस नहीं है वो आए और उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो, और साथ ही साथ हमारा नाम हो। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चार्ट इतना कॉम्प्लेक्स है तो ज़्यादा क्या है कि एकदम आसानी से समझाने के लिए जाऊँगा तो दिमाग में नहीं बैठेगा, लेकिन जो लेवल मैंने समझाए है वीकली मंथली, ये याद रखना, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो। बाकी इंट्राडे का वीडियो तो आ ही जाएगा। मंडे इंट्राडे का वीडियो नहीं डालूंगा क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही कम है, मिनिमम 10 से 20 कमेंट भी नहीं आ रहा है, कुल मिला के 350 से 400 लोग हैं, ठीक है। तो अगर 20 कमेंट आते हैं मंडे इंट्राडे लेवल्स तो मैं डालूंगा, वरना नहीं डालूंगा, ठीक है। मिनिमम 20 कमेंट चाहिए मेरे को, या फिर मंडे इवनिंग से जो भी वीडियो है ट्यूसडे के इंट्राडे से वो डेली आएंगे, ठीक है। मैं सैटरडे संडे पूरा फोकस करता हूँ पोजिशनल लेवल्स पे। मंडे का इंट्राडे का वीडियो में मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। और हमने स्टॉक ऑफ द वीक भी डालना शुरू किया था, लेकिन वहाँ पर भी कोई इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं है, वरना स्टॉक ऑफ द वीक भी हम डालते थे, ठीक है। तो स्टॉक ऑफ द वीक व्हाट्सएप के ग्रुप में डालना शुरू किया है। यहाँ पर अगर आप लोगों का जो सपोर्ट मिलता है, रिस्पांस देते हो, तो स्टॉक ऑफ द वीक वाला भी वीडियो डालेंगे, मंडे इंट्राडे का भी वीडियो डालेंगे, ठीक है। वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, सब कुछ एनालिसिस करके आपके सामने रखना पड़ता है, ठीक है। उसमें क्या है कि अगर टारगेट हिट हो जाए तो कोई कुछ नहीं बोलता है, अगर एसएल हिट हो जाए तो काफ़ी सारे जो है कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप में भी मैसेज आते हैं, ठीक है।
उन बंदे की पोजीशन है या नहीं वो मेरे को मालूम नहीं, ठीक है। मतलब कि लोगों की जो मेंटालिटी एक प्रकार की जो नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है, ठीक है। अगर SLB हिट हो गया तो वहाँ से सीखो भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आपको क्या है कि मालूम पड़ेगा। कभी मैं डालता हूँ इंट्राडे में कि ये लेवल के ऊपर कहीं पर भी कैंडल क्लोज करे तो वहाँ से अब आई है, तो बोलते हैं कि पार्थ भाई आपने ये लेवल तो दिया ही नहीं था। अरे मैंने वो लेवल दिया था, लेकिन उसके ऊपर या उनके नीचे कैंडल क्लोज करे तो कॉल और पुट में एंट्री बनती है। कैंडल कहाँ पर क्लोज करेगा वो मेरे को थोड़ी ना मालूम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 44,000 का लेवल दिया और उसके ऊपर कैंडल कहीं पर भी क्लोज कर सकती है, 44,040, 44,050, तो वहाँ पर एंट्री बनती है, ठीक है। लोगों की दिक्कत ये है, पूरा वीडियो सुनते नहीं है, देखते नहीं, आधा देखते हैं और कमेंट कर देते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन सीखना है तो पॉजिटिव भी सीख सकते हो, ऐसा नहीं कि नेगेटिव ही लेना है, ठीक है। आप पॉजिटिव ले सकते हो, या फिर अगर आपको जो हमारा काम है अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, मज़ा नहीं आता है, तो कोई बात नहीं है, परमानेंटली हमारे वीडियो देखना छोड़ दो, उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। अगर कोई मान लो कि ऐसी प्रॉब्लम या दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप परमानेंटली देखने के लिए मत आओ, ठीक है। लेकिन जो जेन्युइनली सीखना चाहते हैं वो लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, ठीक है, वो एकदम एकदम धीरे धीरे कछुए की गति से बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसमें से 1 से 2 बंदे ऐसे होंगे या मेजोरिटी पीपल ऐसे है कि कहीं पर भी हमें लेफ्ट करके नहीं जाते हैं, ठीक है। ये आप देख लेना हमारा यूट्यूब का चैनल, ठीक है। धीरे धीरे कम्युनिटी हमारी बढ़ रही है, लेकिन जो आ रहा है वो कभी जा नहीं रहा है, लेकिन आने वाला बहुत ही स्लोली तरीके से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें जेन्युइन लोग चाहिए, वो क्या है कि पूरा एनालिसिस को समझते हैं, सोचते हैं क्या होता है, कैसे होता है, सीखना होता है, सब कुछ देखने के बाद ज्वाइन होता है तो उसको मज़ा आएगा, ठीक है। हमें भी मज़ा आएगा, तो ही वो टिका रहेगा, ठीक है। वरना तो क्या रहेगा कि एक प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डाला तो वो कल यहाँ आएगा, परसों दूसरे की चैनल में स्क्रीनशॉट देखेगा प्रॉफिट का तो वहाँ चला जाएगा, लेकिन उसका कोई मतलब या मीनिंग ही नहीं है, ठीक है, एज़ पर माई व्यू। बाकी हर लोग अपनी अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन हमें तो क्या है कि हमारा भी फ़ायदा हो, सामने वाला के भी फ़ायदा हो, हम उस हिसाब से स्लोली स्लोली आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता, वरना वीडियो और भी लंबा हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।